श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा 11वां अध्याय। द्रौपदी की अग्निकुंड से उत्पत्ति तथा भगवान श्री कृष्ण का पुरुषोत्तम मास का व्रत उपदेश। श्री नारद जी बोले, हे भगवान, जब शिव जी चले गए तब वह शोकग्रस्त आश्चर्यचकित ब्राह्मण कन्या ने क्या किया? भगवान श्री नारायण जी बोले, हे नारद, जो प्रश्न तुमने किया है वही प्रश्न युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भी किया था। मैं तुमसे उनका संवाद कहता हूँ, सुनिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जब शिव जी चले गए तब वह ब्राह्मण कन्या तेजहीन, भयभीत और बड़ी व्याकुल हो गई। ऊंची ऊंची श्वासें चलने लगी और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसके हृदय में अग्नि सी जलन होने लगी। कठोर तप के कारण वह अत्यंत दुर्बल हो गई थी। और दूसरा, भगवान से 5 पतियों के वर के कारण वह अत्यंत चिंतित रहने लगी। चिंताग्रस्त रहने के कारण उसकी देह ने जल्द ही प्राण त्याग दिए। चिंता चिता के समान है, इसलिए श्री गुरु नानक देव महाराज कहते हैं क्या? चिंता छड़ अचिंत रहो, चिंता छड़ अचिंत रहो, नानक लग पाए, नानक लग पाए, नानक लग पाए, नानक लग पाए। चिंता छड़ अचिंत रहो, चिंता छड़ अचिंत रहो, नानक लग पाए, नानक लग पाए, नानक लग पाए, नानक लग पाए। चिंता छड़ अचिंत रहो। गुरु नानक देव महाराज कहते हैं, सारी चिंताएं छोड़कर निश्चिंत होकर गुरु की शरण में आ जाओ। एक बार जिसने सच्चे भाव से गुरु के चरण पकड़ लिए, प्रभु के चरण पकड़ लिए, उसकी सारी चिंताएं मिट जाती है। जब उस ब्राह्मण कन्या ने देह त्यागी, उसी काल में राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ किया और यज्ञ करते हुए यज्ञ कुंड से वही ब्राह्मण कन्या सुंदर स्वरूप में प्रकट हुई, जो आगे चलकर द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तब राजा द्रुपद ने स्वयंवर का आयोजन किया और इस आयोजन का नाम था मत्स्य वेधन। पांचाल नरेश राजा द्रुपद ने राज दरबार में एक खंभा बनवाया, जिसके ऊपर एक गोल घूमने वाला चक्र बनवाया तथा उसके बीच में एक मछली लगवाई और नीचे जमीन पर एक थाल जैसा बड़ा बर्तन जिसमें तेल भरा हुआ था। राजा द्रुपद ने प्रण किया था कि जो शूरवीर बिना ऊपर गोल चक्र देखे नीचे रखे हुए तेल में मछली की परछाई को देखकर उसकी आंख में जो तीर का निशाना लगाएगा, उसी से राजकुमारी द्रौपदी का विवाह होगा। उस स्वयंवर में अनेकों बड़े बड़े शूरवीर राजाओं ने हिस्सा लिया। अनेक राजाओं ने, अनेक शूरवीरों ने काफ़ी प्रयास किए, पर उनके सारे प्रयास असफल रहे। यह देख अर्जुन, जो कि अपने चारों भाइयों के साथ
ब्राह्मणों के भेष में बैठे हुए थे। उस समय उठ खड़े हुए और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और धनुष उठाया और मछली की आंख पर निशाना साधा। तीर मछली की आंख में लगा और अर्जुन ने यह स्वयंवर जीता। द्रौपदी ने अर्जुन को अपने के पति के रूप में स्वीकार कर उसके गले में वरमाला डाली। फिर द्रौपदी को लेकर अपने साथ पांडव अपनी कुटिया में आए और बाहर से ही माता कुंती को आवाज़ देकर बोले, हे माता, देखो हम क्या ले आए हैं। माता कुंती ने कुटिया से ही आवाज़ दी, हे पुत्रों, पांचों भाई आपस में बांट लो। माता की आज्ञा को पांडवों ने स्वीकार किया और इस प्रकार द्रौपदी के 5 पति हुए। फिर जुए में युधिष्ठिर भाइयों सहित द्रौपदी को भी हार गए, जिस कारण दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। पर भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में आकर द्रौपदी की लाज बचाई। इस प्रकार भगवान शंकर का वरदान ब्राह्मण कन्या को जो 5 पति प्राप्त हुए वह सिद्ध हुआ और दुर्वासा ऋषि के वचन ब्राह्मण कन्या ने पुरुषोत्तम मास की निंदा तथा अपमान किया था, उस कारण द्रौपदी को भारी सभा में भारी और बड़ा अपमान सहना पड़ा। वह भी सत्य हुआ। यह कथा आपने पूर्व अध्यायों में सुनी है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अब पुरुषोत्तम मास आने वाला है। आप सब मिलकर पुरुषोत्तम मास की पूजा करना तथा सेवा करना। 14 वर्ष पूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारे सभी दुख कष्ट आदि दूर होंगे। तुम दुष्ट दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यमपुर भेजकर शत्रुओं को दंड देकर स्वयं राजा होंगे। जो मेरे प्यारे भक्तों को दुख देते हैं वह नित्य मुझे ही दुख देते हैं और मैं उन दुष्टों की ओर देखता ही नहीं हूँ। उन्हें तो स्वयं यमराज दंड देते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पांडव और द्रौपदी को समझाया और द्वारका जाने के लिए उनसे विदाई ली। भगवान श्री कृष्ण की विदाई लेने पर पांडवों की आंखों में आंसू आ गए और बोले, हे प्रभु, आप हमारे जीवन दाता है, आप सदा हमारी रक्षा करें। हे जगतपति, हमें आप कहीं भुला नहीं देना। हमारा चित्त सदा आपके चरण कमलों में लगा रहे, यही हमारा जीवन है, हमें आपका ही आश्रय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पांडवों को प्रणाम कर रथ में बैठ गए और चलने को तैयार हुए। पांडव और द्रौपदी भी प्रेमवश उनके पीछे पीछे कुछ दूर तक चले। उसके पश्चात भगवान ने उन्हें वापस लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका जाने के पश्चात युधिष्ठिर तपस्या करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। फिर पुरुषोत्तम मास आया। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद करके अपने भाइयों तथा द्रौपदी से बोले, हे भाइयों, आपने पुरुषोत्तम मास की महिमा तो सुनी ही है। पुरुषोत्तम मास की पूजा के बिना सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम पूजन किया है वही भारत में धन्य है तथा श्रेष्ठ है एवं पूज्य है। पुरुषोत्तम मास में पांडवों और द्रौपदी ने श्रद्धापूर्वक व्रत व पूजन आदि किया। भगवान की कृपा से पांडवों ने सुखपूर्वक वनवास भोगकर पुनः अपना राज्य हासिल किया। इससे पहले भी दृढ़धन्वा सूर्यवंशी राजा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़ी सुख समृद्धि, पुत्र पौत्र आदि व अनेकों सुखों को भोगकर बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ भगवान के परम लोक को प्राप्त किया। हे मुनियों, इस मास का महत्व करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझ में कहने की सामर्थ्य नहीं है। श्री बृहद्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म भगवान श्री कृष्ण तथा पांडव प्रसंग बाबत 12वां अध्याय समाप्त।